हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? आप लोग आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी रात बीत गई है, पता नहीं कि नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। कुत्ते भौंकने लगे हैं, यहाँ 4 बजे कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो पता नहीं क्या यार, टेंशन है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। समझो आज 15-20 दिन से कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। खाना भिंडी कहाँ पे खा भी नहीं पा रहे हैं। पेट में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, क्या नहीं हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ खाते हैं तो फिर जी घबराने लगता है, पेट में दर्द अलग होता है। आज मैं रात से परेशान हूँ, पेट में मेरे दर्द हो रहा है क्योंकि सारा टेंशन इतनी रहता है। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही हूँ, वो भी टेंशन में हो जाते हैं। उधर काम का अलग टेंशन रहता है, सब लेबर लोग अलग परेशान किए रहते हैं। क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो आप ही लोग बताइए क्या करें क्या नहीं करें। मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी काफ़ी दिन से, समझ लो 4-5 महीने के बाद ही हम ब्लॉग बना रहे हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हमने कहा लाओ एक हमने ब्लॉग के बनाने। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो फुल देखना है तो प्लीज़ आप लोग ऐसे बने रहिए। अब 4 बज रहा है, 4:05-6 हो रहा होगा। मैं लेटी बिस्तर में लेटी हूँ, इधर करवट ले रही हूँ, उधर करवट ले रहे हैं। मेरे को बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है, नींद नहीं आ रही है। दिमाग पता न कहाँ कहाँ एकदम टेंशन में चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। लोग टहलने जा रहे हैं, 4 बज गया, जिनको ड्यूटी जाना है सब लोग जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ 4 बजे नहीं, 6 बजे, वही 6 बजे उजाला हो यहाँ हो जाता है कानपुर में। सर्दी की वजह से हो जाता है, नहीं तो उसे गर्मी रहती है तो 5 बजे हो जाता है। तो यार, शहर में कमाने खाने वाले लोग को ना हर तरफ से टेंशन रहती है। किराया अलग देना रहता है, लाइट बिल अलग देना रहता है, घर का खर्चा अलग, बच्चों की पढ़ाई का पैसा अलग, कोचिंग का पैसा अलग, जो हम लोग का खर्चा रहता है वो सब अलग। एक ही इंसान क्या करे यार, समझ में नहीं आता है। इतना सब कुछ खर्चा उठा रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का, राशन का। अब इंसान करते करते थक जाता है, टेंशन में हो जाता है, क्या करें, ऐसा करें कि मेरा परिवार खुशी रहे। तो भैया, शहर में रहना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। शहर में बहुत मुश्किल से ही लोग रह पाते हैं किराए के घर में, पूरा परिवार लेके अपना। समझ लो मेरा परिवार ही पूरा है, बस मेरे मम्मी पापा घर हैं। मम्मी पापा को भी कहते हैं चले आओ, सास ससुर पापा कहते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो फिर यहाँ खेती बाड़ी कौन देखेगा, घर परिवार कौन देखेगा। मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 ही लोग हैं, माता पिता हैं। मेरी मम्मी सासू माँ है, हमें कुछ भी बोल लें फिर भी मैं समझती हूँ मेरी माँ ही है। हमें कोई प्यार करे या ना करे, मगर मेरी जो मम्मी है हमें बहुत चाहती हैं। हम पूरा दिल से कह रहे हैं, हमें वो बहुत चाहती हैं। कुछ भी हो जाए, नाराज़ मेरे से रहेंगी, 10 दिन रहेंगी, 5 दिन रहेंगी, फिर भी मेरे को चाहेंगी। मैं कोई भी चीज़ पड़ता है मैं जा नहीं पाई हूँ। अभी कटिया लगी थी, मैं नहीं जा पाई थी दानू, इसीलिए मम्मी पापा अगर आ जाएं तो फिर मेरा पूरा परिवार यहाँ हो जाएगा। मम्मी पापा नहीं है, टेंशन तो रहती है यार, पूरा परिवार एक जगह रहे, मगर घर की भी टेंशन रहती है कि घर भी खेती बाड़ी है तो उसको भी तो देखना पड़ता है। नहीं समझ आता है क्या करें क्या नहीं करें, सब कुछ देखना पड़ता है। मेरे पापा हैं, वो भी बीमार पड़ गए हैं, तबीयत नहीं सही है। मम्मी की भी तबीयत नहीं सही चल रही है, मम्मी भी बीमार है। टेंशन यार इंसानों को खा जाती है। कभी कभी ना
मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। टेंशन इतनी बुरी चीज़ है, टेंशन लो ज़िंदगी बर्बाद है। हकीकत बता रही हूँ। मेरी बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोग को क्या पता है कैसे क्या होता है। मगर जो मेरी बिटिया है बहुत समझदार है। लड़का भी छोटा है, बिटिया मेरी 7 साल की हो गई, मगर वो बहुत समझदार है। अगर मेरी बिटिया को के पापा 10 रुपया भी देंगे ना तो कहेंगी पापा मैं नहीं खाऊंगी, मैं पैसे उठा के रख दूंगी। मेरी बिटिया इतनी समझदार है कि अगर 5 रुपया भी पाएगी, 10 रुपया भी पाएगी ना, वो उठा के रख देगी। वो किस चीज़ में रखती है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक गुल्लक है मेरी बिटिया का, इसमें सब पैसे ला के रख देती है। बजरा का इसमें नोट सिक्के भी पड़े हैं। ये मेरी बिटिया का है और इधर मेरा है। जो मेरे से 10 रुपये बचे, 20 रुपये बचे, जो खर्चा करने के बाद बचता है वो मैं इसी में रखती हूँ। डेली रखती हूँ, 10 रखूँ या 20 रखूँ, डेली रखती हूँ। मेरी बिटिया जल्दी पैसे नहीं खाती है। मेरी बिटिया 5 रुपया 2 रुपया जो भी अपने पापा से पाएंगी इसी में रखती हैं। वो कहते हैं इतनी समझदार मेरी बिटिया है, मेरे से भी ज़्यादा दिमागदार मेरी बिटिया है। हकीकत बताऊँ तो मैं कहती हूँ भगवान बस ऐसे मेरी बिटिया को सही सलामत रखे रहें, दिमाग पढ़ाई लिखाई सब कुछ दें, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे मेरे सामने रहें। इधर एक किचन, अब मैं खाना ना बनाऊंगी। अब यार समझ नहीं आता यार क्या करें। इधर अंधेरा, इधर सभी लोग सो रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ इधर क्योंकि उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है कानपुर में, फिर भी बहुत कम सर्दी पड़ने लगी है। तो यार फ़ोन पकड़े पकड़े हाथ दर्द होने लगता है। मेरा जो वीडियो बनाने वाला था वो भी टूट गया है। मैं कैसे वीडियो बनाऊँ समझ में नहीं आता है। किसके किसके घर में प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। समझ नहीं आता है क्या करें भैया। हम लोग भी शहर में 1000 से कमा खा रहे हैं। शहर में एक बात बताएं, शहर में कमाओ खाओ, पैसे नहीं बटोर पाओगे। तुम सोचो कि कुछ मैं कर लूँ, नहीं कर पाओगे। इतनी खर्चा रहता है शहर में, इतना खर्चा रहता है कि इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है। हम लोग भी सोचते हैं कुछ करें, वो अपना घर लें। मेरी बिटिया कहती है मम्मा मैं गुल्लक में पैसा रख रही हूँ, हम लोग अपना घर लेंगे, हमको अपना घर लेना है। हम लोग उसकी बात सुनते हैं, मेरे हस्बैंड सुनते हैं, तो बच्चे बोलते हैं तो खुशी तो मिलती है कि मेरे बच्चे यहाँ तक सोच रहे हैं कि मम्मा पापा हम लोग को घर लेना है। कोई सोचे या ना सोचे, मेरी बिटिया पहले सोचती है पापा पैसा बटोर के हमको दिया करो, मैं हम लोग अपना खुद का घर लेंगे, हमारा घर होगा, हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा। या 7 साल के बच्चे हो गए हैं, मेरी बिटिया 7 साल की हो गई है। दिमाग तो है, दिमाग नहीं रहता तो कैसे कहती कि मेरे को अपना घर लेना है। पापा आप किराया देते हो, पैसे नहीं बचता है, बच्चे के सामने से ही पैसा जाता है। 3000 जाए, 4000 जाए। अभी लाइट बिल आई है मेरी 3-4 महीना की 3700, अब उसको भी देना है। एक तो काम नहीं चल रहा है, ठंडी की वजह से समझ लो कि 2-3 महीने से काम नहीं चल रहा है। सब कुछ देखना पड़ता है। और 1 महीने से कुछ मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है। हम रात में ज़रा सा खाया है, 1 रोटी खाती हूँ, आधी रोटी खाती हूँ, कुछ खाने का इच्छा नहीं होता है। लोग कहेंगे कितनी मोटी है, कहती है खाना नहीं खाते हैं। भैया एक शरीर, मोटापे की शरीर और जो शरीर में सूजन आ जाती है उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मेरे शरीर में ज़्यादातर सूजन है, मोटापा है ये नहीं करेगी नहीं है, सूजन भी है मोटापा भी है, दोनों है। अगर मैं 10 दिन 1 महीना भी खाना नहीं खाऊंगी ना तो मेरी शरीर ऐसी की ऐसी रहेगी। हमने छोड़ के देख चुकी हूँ, मैं बीमार कितनी बार पड़ चुकी हूँ, मैं एडमिट हो चुकी हूँ, मैं मर के बची हूँ 2-2 बार। पिछले ही साल में इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि मैं एक हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर भी मेरी शरीर कहीं से नहीं कम हुई। अब फिर वो पिछले साल में
2 साल पहले मैं बीमार पड़ गई थी, ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। उसमें भी समझ लो कि 1 महीना ही मैं कुछ नहीं खा पाई थी, 1 डेढ़ महीने 2 महीने कुछ नहीं खा पाई थी, ज़रा खिचड़ी खाते थे, फिर भी मेरी शरीर नहीं दुबली हुई। क्योंकि अब मेरी शरीर इतना ही सूजन कम हो जाती है थोड़ी बहुत, फिर उतना ही आ जाती है, हल्का फुल्का कम हो जाएगी, फिर उतना ही सूजन आ जाएगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर करा के धीरे धीरे जाएगी, दवा लग के कराओ तो सूजन चली जाएगी। कहाँ से करा यार, सोचते हैं अपने आप को दवा कराएं तो बच्चे लोग के बारे में सोचना पड़ता है, कहीं बिटिया बीमार पड़ जाए। मेरी बिटिया बीमार पड़ गई थी अच्छा खासा, फिर उनके में 30-35 हज़ार रुपया लगा है, 35 हज़ार तक लग गया। मेरी बिटिया की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, समझ लो पूरी शरीर पीली पड़ गई थी, ब्लड समझ लो ब्लड बहुत कमी था, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने दवा ववा चलाया। अब मैं तो वीडियो डाल ही रही थी, आप लोग देखे ही होंगे, हो रहा है 5-6 महीना नहीं 4-5 महीना हो गए। दोनों हाथ में वीगो लगा था, डेली इंजेक्शन लगता था। स्पंदन भैया वही हॉस्पिटल, बच्चों के बहुत माहिर डॉक्टर है, स्पंदन लेके चले जाओ, बच्चे बीमार रहते हैं वहाँ सही हो जाते हैं। ललित अरोड़ा स्पंदन, यही नाम है, क्या नाम है, यही नाम ही है हाँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी आप लोग का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।